वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तीसरी चीज, ये मोमिन, ये तीसरा जीना है उन मोमिनों की कामयाबी का जो मोमिन बनना चाहते हैं और ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना चाहते हैं और जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं। क्या है? जो अपनी ज़कात की पूरी पूरी अदायगी करते हैं। कल मैंने ज़कात के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले के बाद बहुत कुछ बोल दिया है। हजरत उस्मान का वाकया भी सुनाया है। हजरत तमीम दारी ने चिराग मस्जिद नबी में लाकर रोशन किया तो अल्लाह के नबी ने कहा था, कद नव्वरतल इस्लाम, आए तमीम, आज तुमने मस्जिद नबी में चिराग जलाकर मस्जिद को नहीं पूरे दीन को, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया। कल मैंने ये वाकयात बताए थे। हजरत उस्मान को अल्लाह के रसूल ने ज्यादा ऊंट देने के एवज में यह भी कहा था कि आज के बाद मेरा इस उस्मान एक भी नेकी ना करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये सारे वाकयात मैंने कल बता दिए। आज सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, आपके पास ज़कात की मालियत है, मिल्कियत है। 7.5 तोले सोना, तकरीबन 25 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 25 ग्राम सोना नहीं है, 10 ग्राम सोना है, लेकिन 15 ग्राम सोने की मिल्कियत, पैसा आपके पास है, और पैसा और सोना दोनों चीजें मिलाकर अगर 25 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपके पास पैसा है और उस पर 1 साल गुजर चुकी है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपया, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपया आपके पास ज़कात की मालियत है। और आपने हिसाब किताब जोड़ा, आपके 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 5000 रुपए ज़कात के निकल रहे हैं। आपने 4900 रुपए ज़कात में निकाल दिए हैं, सिर्फ 100 रुपए नहीं दिए, आपकी पूरी ज़कात बेकार। हिसाब किताब समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वालों सुनो, अमीरों सुनो, जमीनों जायदाद और बिल्डिंगों के मालिकों सुनो, गरीबों का हक मारकर अपनी बिल्डिंगों में पैसा लगाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले सरदारों सुनो। 4-5 हजार ज़कात निकल रही है तुम्हारी और 4900 दे दिया, सिर्फ 100 नहीं दिया। बहुत दे चुके, 4900 नहीं, 4999 दे दिया, 1 रुपया छोड़ दिया। बहुत दे चुके, अब नहीं देंगे। जानते हो ये 1 रुपया भी जो आपने रोक लिया और जानबूझकर आपने नहीं दिया, इसका अजाब क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस वाक़े से अंदाजा लगाओ। अल्लाह के नबी जब जिंदा थे तो वो सहाबी 40 बकरियों पर 1 बकरी ज़कात दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दरवाजे पे जाते थे तो वो 1 बकरी खोल दिया करते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया करते थे कि लीजिए हमारी ज़कात ये बनती, आप ले जाइए। ऐसा ही होता रहा। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गया, आपका इंतकाल हो गया, आप अल्लाह के पास चले गए, तो अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। अबू बकर सिद्दीक भी ज़कात लेने के लिए जब उस सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे तो सहाबी से कहा, हम अल्लाह के नबी के जमाने में नबी के साथ आया करते थे तो तुम 1 बकरी ज़कात में देते थे, आज भी तुम्हारे ऊपर 1 बकरी बनती है, वही ज़कात लेने में आया हूं। उस सहाबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी को बकरी दिया करता था, मैं आपको भी बकरी दूंगा। उस सहाबी ने बकरी खोली और लाकर उसका कान पकड़कर खींच कर लाए और कहा, अय अबू बकर सिद्दीक, ये बकरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी के जमाने में तुम इस बकरी की रस्सी खोलकर उसके साथ मुझे देते थे, यानी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाते थे और मैं रस्सी पकड़कर
बकरी को ले जाया करता था, आज तुमने रस्सी रोक ली, सिर्फ बकरी मुझे दे रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह का अबू बकर, मुझे रस्सी की जरूरत है, मैं अपने दूसरे जानवर बांध लूंगा, बकरी ज़कात में बनती है, बकरी ले जाइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी आंखों ने देखा है अल्लाह के रसूल रस्सी समेत बकरी वसूल करते थे। अल्लाह की कसम, अगर तुमने बकरी दे दी और रस्सी रोक ली, तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालने का हुक्म दूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे भाइयों, वो आदमी बकरी दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं, तब भी अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि अगर तुमने रस्सी नहीं दी तब भी मैं तुमसे जिहाद करूंगा, क़िताल करूंगा। वो साहबी अंदर गए और उन्होंने रस्सी लाकर बकरी को बांध कर दे दिया। मेरे भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, बकरी ही ज़कात में बन रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल को रस्सी समेत देते थे, तो रस्सी समेत मैं लूंगा, बकरी बकरी नहीं लूंगा, रस्सी भी साथ में लूंगा। 4999 दे दिए और एक रोक लिया, आपकी पूरी ज़कात बेकार, आपके खिलाफ जंग करना जायज हो जाएगा। हम कितना हक मारते हैं, देख रहे हैं मर्दों की आवाज में सन्नाटा, कचरियां कहां पक रही हैं, ये देखिए, सिर्फ औरतों की, लेडीज की आवाज सुनाई देगी। फितरत है, ये ऐसा रेडियो है कि इसका लाख थूथड़ा बंद करो हो ही नहीं सकता। जलसा सुनने आती कब है, ये तो बेचारी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सैंडल चप गया इनका। ज़कात के बारे में बस इतना ही समझ लीजिए। कितने लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि अगर सिर्फ मुसलमान, भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी माल की पूरी पूरी ज़कात अगर देना शुरू कर दें, जितनी ज़कात जिस पर बनती है, अगर मुसलमान अपने माल की सिर्फ ज़कात अदा कर दे, गरीब और मिस्कीनों तक पहुंचना शुरू कर दे, तो भारत के अंदर एक भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्रेनों और स्टेशनों और बस स्टैंड के ऊपर एक भी फकीर, एक भी लंगड़ा लूला, एक भी अपाहिज तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। आज ये लोग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं कर रहा है। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने ज़कात को पूरी पूरी तरीके से अदा करते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते, ज़कात को पाबंदी के साथ अदा करते हैं और देते हैं। इसके बाद वाला समाजी जुर्म, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये भी एक सीढ़ी है उस मुसलमान के, उस मोमिन के कामयाब होने की और जन्नत का वारिस बनने की, कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना है। एक माना तो ये है कि कपड़े ढंग के पहने जाएं, सतर न खुला हो, नाफ से लेकर ये जो टुंडी होती है, ये नाभि जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि, यहाँ से लेकर घुटने तक, यहाँ तक ये सतर है मर्द का। इतना हिस्सा नाभि से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा, याद रखिएगा। इतना यहां से लेकर यहां तक, इतना हिस्सा एक मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी। ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुल, कोई मर्द किसी मर्द की सतर पर नजर न डाले। वला तंजुरुल मरातु इला औरतिल मरा, और कोई औरत किसी औरत की सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर न देखे, औरत की सतर न देखे। इतना नाभि से लेकर घुटने तक, इतना हिस्सा मर्द से छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से छिपाएगी।
हैंड पाइप पर नहाने वाले और कुओं पे नहाने वाले और वो मर्द जो तालाबों में नहाते हैं और एक साइड में लेडीज नहाती हैं, नजरें डाल लें समाज पर क्या हो रहा है। जब मर्द के सामने उसके घुटने से ऊपर उसकी रान पर नजर नहीं डाल सकता, उसके लिए जायज नहीं है, तो एक मर्द के लिए किसी औरत का ऐसा ड्रेस जो घुटने से ऊपर हो उसकी रान पर नजर डालना कैसे जायज हो गया। शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, एक तो कपड़ा ढंग का हो, ढीला ढाला हो, सतर न दिखाई देता हो, और दूसरा शर्मगाह का हिफाजत का एक मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने इस शर्मगाह को सिर्फ मर्द को उसकी बीवी के साथ और बीवी को अपने हस्बैंड अपने शौहर के साथ एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। उसके अलावा लौंडी का जिक्र अभी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि आज के इस दौर में चलती नहीं है और आवाज खत्म हो चुका है। कैसे कैसे हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, बचते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो 3-4 चीज़ें तो हम बता नहीं पाएंगे, उतनी लंबी हम बहस में नहीं जाना चाहते। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। इंसान अपने अमलों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर, और कोई पसीने में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे मौके पर सिर्फ 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, इनके अलावा कोई साया ना होगा। वो कौन होंगे? इमामुन आदिल, अदलो इंसाफ करने वाले लोग, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, नौजवानी में अल्लाह की इबादत करता है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो मर्द, वो आदमी जो एक नमाज पढ़ के आया और उसका दिल दूसरी नमाज में लटका हुआ है, दूसरी पढ़ के आया, तीसरी नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। जिसका दिल और दिमाग मस्जिद में लटका हुआ है वो अर्श के साए में होगा। वरजुलानि तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और वो इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसने किसी भी मर्द से मोहब्बत की होगी तो अल्लाह के लिए, और अगर उसने दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। उसकी मोहब्बत और दुश्मनी अपनी जात के मफाद के लिए नहीं होगी बल्कि अल्लाह के लिए होगी। किसी से दुश्मन था तो अल्लाह के लिए, और किसी का दोस्त था तो अल्लाह के लिए।